एक परीक्षा पूरे विभाग की करा के देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। रही बात, अभी आपने एक प्रश्न किया था कि आपके साथ लोग और क्यों नहीं हैं। अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमारे मूल विद्यालय वापस नहीं हो पाए। और 80 किलोमीटर जाते हैं। 10,000 में और 10,000 में सर वो 300 रुपये पेट्रोल लगाते हैं। बताओ वो घर क्या ले जाएंगे। ऐसे कितने लोग होंगे? कम से कम सर 30% लोग। आप लोगों की लड़ाई के साथ मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल जी। मुझे लगता है कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा अगर बच्चों की नींव मजबूत होगी तो देश में शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और आपकी लड़ाई चूंकि मुझे लग रहा है नहीं सर, एक मिनट, ये हो नहीं रहा है तो क्या इसका मतलब खाली शिक्षा मित्र जिम्मेदार है उसका? यही तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा मित्र शायद अगर ये नहीं हो रहा है तो सर यहाँ उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 लाख इनका शिक्षक भी काम कर रहा है, वो योग्य है। और शिक्षा मित्र 2000 से काम कर रहा है, वो अयोग्य है। अयोग्य और योग्य के बीच फैसला अगर किया जाए तो सरकार खुद एक टेस्ट करा ले कि जिनकी 85,000 रुपये तनख्वाह है हेडमास्टर की, क्या वो पूरी ABCD जानता है? नहीं, मैं योग्यता और अयोग्यता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा भाई अगर योग्य और अयोग्य की बात है, लड़ाई है, मेरी लड़ाई सर ये है, मेरी लड़ाई सर ये है कि आखिर योग्यता जो निर्धारित करती है NCT, क्या हम उसके हमारा 50% शिक्षा मित्र NCT की सारी आर्हताएं पूरी कर रहा, 2-2, 3-3 बार के टेस्ट सीटेट क्वालिफाई हैं, उसके बाद आपने एक और परीक्षा लगा दी। एक परीक्षा खाली TET ही करा के देख लो पूरे विभाग की। एक परीक्षा पूरे विभाग की करा के देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। रही बात, अभी आपने एक प्रश्न किया था कि आपके साथ लोग और क्यों नहीं हैं। लोग सर हैं, लेकिन लोगों के अंदर यही तो भ्रम है कि हम लोकल के हैं। अब वो आजमगढ़ से उन्नाव जनपद जाते हैं, वो शिक्षक कहला देते हैं और हम शिक्षा मित्र कहलाते हैं। ये हमारे जो बीच में जो खाई है, ये सरकार की ही बनाई हुई है। अच्छा, आप लोगों का शिक्षा मित्रों का ट्रांसफर भी हो जाता है क्या समय समय? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हमारा शिक्षा मित्र जहाँ पे जिसकी नियुक्ति हुई थी, जब हुई थी समायोजन हुआ, उसी के हिसाब से चल रहा है अभी भी। जी, तब तक चला जब तक समायोजन नहीं हुआ। जब समायोजन हुआ तो विद्यालय बदले, और उसके बाद जब समायोजन हमारा 2017 में निरस्त हुआ तो हम फिर मूल विद्यालय को वापस हुए। अच्छा, जैसे समायोजन रद्द करने के बाद आपको अपने मूल विद्यालय में भेज दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमारे मूल विद्यालय वापस नहीं हो पाए। और 80 किलोमीटर जाते हैं। 10,000 में और 10,000 में सर वो 300 रुपये पेट्रोल लगाते हैं। बताओ वो घर क्या ले जाएंगे। ऐसे कितने लोग होंगे? कम से कम सर 30% लोग। 1.5 लाख शिक्षा मित्र है इस समय कार्यरत, जिसका 30% कम से कम ऐसे दूरस्थ स्थानों पर अभी भी है, भटक रहा है। एक लाइन उसके लिए भी सरकार नहीं लिख रही है कि इनको अपने मूल विद्यालय वापस कर दिया जाए। नहीं, ये सवाल मुझे भी जानकारी नहीं थी और इसीलिए मैंने इस सवाल को कभी उठाया नहीं, है ना। इस सवाल को भी बहुत बड़ा सवाल है ये कि भाई आप 10,000 रुपये में, ये तो समझ में आती है बात कि आप अपने घर पर हैं। 10,000 में तब तक जुगाड़ हो सकता है, किसी तरह से जिंदगी चल सकती है, शायद घर के बाकी काम। नहीं सर, जिंदगी कैसे चलेगी? हम आपके सामने 48 साल की एज में खड़े हैं। मेरे 2 बेटी है, 1 बेटा है। अब बताइए हम उनको कैसे पढ़ाएं? कोई अच्छा स्कूल हम दे सकते हैं? हम उनकी शादी कैसे करेंगे? बुजुर्ग माता पिता हैं, हम उनकी सेवा कैसे करें? आप देख रहे हैं कितनी दवाएं महंगी हैं, कितनी पढ़ाई महंगी है, और इतनी महंगाई में 10,000 में वो सोच रहे हैं कि शिक्षा मित्र और फुल टाइम हम काम भी कर रहे हैं शिक्षक के बराबर। योग्यता में देखा जाए तो सारा शिक्षा मित्र BTC है, ग्रेजुएट है, और 50% लगभग टेट पास है। अब आप बताइए सर, इससे बड़ी हम कौन सी, इस एज में हमसे 22 साल के बच्चे से आप कंपटीशन कराओगे? अच्छा, आज आप लोग का एक सांकेतिक प्रदर्शन है, एक ही दिन के लिए है ना? जी, 1 दिवसीय प्रदर्शन है ये। इस प्रदर्शन से कितनी बड़ी उम्मीद है? मुझे सर पूरी उम्मीद है कि ये सरकार, जैसे कई सांसद और विधायकों ने ये स्टेटमेंट दिया कि आप लोग एक होइए और एक होकर के सरकार से समन्वय स्थापित कीजिए, तो ये समन्वय स्थापित करने के लिए ये पहला कार्यक्रम है। अब इसके आगे हम सरकार के विरोध में नहीं आए हैं, हम सहयोग में ही आए हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सर 4 साल के बाद अब ये कार्यक्रम लगा है तो सरकार हमारी भी तरफ एक बार दृष्टि डाले, और जो हम ये सब पीड़ित पक्ष आया है इसका कहीं न कहीं निदान हो।
कहाँ से आप आए हैं? मऊ जिले से। मऊ जिले से हैं। जी। आपका शुभ नाम क्या है? विद्याधर। विद्याधर। आप कब से पढ़ा रहे हैं? 2006 से। 2006 से। एक सवाल मैं आपसे अलग करता हूँ, क्योंकि शिक्षा मित्र तो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर। सोशल मीडिया पर हो या इस तरह से मैं देखता हूँ लगातार आपका संघर्ष चल ही रहा है। जी। आपके प्रतिनिधि भी लखनऊ आते हैं, बैठक करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, नेताओं तक पहुँचते हैं, लेकिन बात बनती नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई में, चूँकि आप बच्चों के मास्टर हैं जी, उनके छोटे बच्चों को काकहरा से शुरुआत करते हैं जी, आप लोग को कभी नहीं लगता है कि उनका साथ आपको नहीं मिल रहा है, गार्जियंस आपके साथ नहीं है, और अगर गार्जियंस आपके साथ खड़े हो जाएं तो आपकी लड़ाई का जीतना तय है? जी। क्या करना है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, योग्य लेकिन हैं। आप लोग अपनी लड़ाई अपने लड़ रहे हैं। जी, आपकी लड़ाई में लोग शामिल नहीं, जबकि ये समस्या बड़ी है। जी। मैं सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ इसलिए उठाता हूँ क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का सवाल है। जी, बेस, जी, जब हम कहते हैं कि आधार जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक नींव मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसा ही होगा। तो नींव हम लोग मजबूत कर रहे हैं सर। तो हम लोग 2200 साल से कर रहे हैं, इसीलिए जी, हम आपके सवाल को बहुत गौर से जी, आवाज़ उठाते हैं, जी, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इस आवाज़ में जागरूकता की कमी। जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनको आप साथ नहीं ले पा रहे हैं। क्या कभी ऐसी सोच आई कि उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए? ये हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग नींव मजबूत कर रहे हैं। हमारा कोई जो है सुन नहीं रहे हैं, मतलब हमारे योगी बाबा नहीं सुन रहे हैं। हमारा संयोजन हो गया था, संयोजन रद्द हो गया, और जुलाई 2025 में 15 में जब संयोजन हुआ था, 2017 में 25 जुलाई 2017 में संयोजन रद्द हो गया था। तब से हम लोग का जो है मनोबल डाउन हो गया, हम लोग जो है फीका हो गए। हम लोग योग्य हैं, योग्य हम लोग मानते हुए उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग अयोग्य ठहरा दिए, और योगी बाबा जो कहे कि हम लोग जो है रास्ता खुला हुआ है, हम लोग साथ देंगे, अब तक ले हम लोग का कुछ नहीं हुआ है।